ये जो हमारा आज का वीडियो है ये केवल डेली मार्केट चार्ट एनालाइज वीडियो है। यानी कि मार्केट के चार्ट में आज क्या हुआ उससे हम लोग कुछ सीखेंगे और देखेंगे कि क्या मतलब कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो प्रीवियस डे में अगर हम देखें तो मार्केट में यहाँ कहीं पे कुछ अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस दिख रहा था। यहाँ से इस पूरे जोन से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही थी। तो ये तो एक है कि यहाँ पे कुछ तो है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही है और यहाँ से एक अच्छा खासा गैप डाउन करके मार्केट गिरा भी था। तो और इसके बाद जब भी मार्केट इसके ऊपर जाती है तो गिर जाती है, इसके ऊपर जाती है तो गिर जाती है। तो फिलहाल के लिए इसको ऐसे नहीं मार करके अभी मैं आता हूँ सिंपल, कहते हैं ना कि हमारी क्या स्ट्रेटजी ये है कि पहले 5 मिनट की कैंडल क्या कर रही है और सब बताते हैं। और मैं भी यही सीखा हूँ कि पहले 5 मिनट की कैंडल क्या करती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले 5 मिनट की कैंडल जो है ये है रेड कैंडल है और इसी 5 मिनट की कैंडल को किसी एनालाइज करते हैं हम लोग। इसमें हुआ क्या है कि पहले 5 मिनट की कैंडल में कुछ समय के लिए बाहर आए थे और प्राइस को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की है। इस 5 मिनट की कैंडल को प्राइस को ऊपर ले गए लेकिन वो वहाँ तक होल्ड नहीं कर पा रहा। अगेन जो है सेलर इसको दबा करके नीचे की तरफ ले जा करके इसको क्लोज कर देते हैं रेड में। और रेड भी कैसी एक अच्छी खासी शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल आपको दिख रही है, मतलब गिरता हुआ। तो इसका मतलब ये कि आज दिन भर मार्केट नीचे रहने वाला है ऑलमोस्ट, ऐसा इसने बता दिया पहली 5 मिनट की कैंडल। लेकिन सिर्फ 5 मिनट की कैंडल के रेड हो जाने से हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, बल्कि हम इंतज़ार करेंगे कि क्या 15 मिनट का लो कटता है। तो अब हम आते हैं इसमें कि 15 मिनट का जो लो हुआ उसको मार्क कर देते हैं। तो चलिए ठीक है, ये पहली कैंडल, ये दूसरी और तीसरी कैंडल। तो इस हिसाब से यहाँ पे हो गया आपका 15 मिनट का लो। ठीक है, अब इस 15 मिनट का लो जब कटेगा तो उस कैंडल का वैल्यूम, उस कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों देखनी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको कट जाने से हम ट्रेड को प्लान कर लेंगे, नहीं, हम वेट करेंगे और ये देखेंगे कि क्या वो कैंडल जो कट रही है वो एक स्ट्रांग कैंडल है। पॉइंट नोटेड, वो एक स्ट्रांग कैंडल होनी चाहिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ, वो एक स्ट्रांग कैंडल होनी चाहिए। देन उसमें वॉल्यूम भी होना चाहिए, अदरवाइज वो रिवर्स हो सकती है। तो हम उसमें एक स्ट्रांग कैंडल देखेंगे और उसमें वॉल्यूम देखेंगे, इस तक का इंतज़ार करेंगे। फिर हमने यहाँ क्या देखा, हमने यहाँ देखा कि कैंडल लाइक वेरी स्ट्रांग, बहुत ही अच्छी है, बट इसमें वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं हमको अच्छा खासा पैसा मिलता, लेकिन हमारा ये रूल है भाई, फॉलो नहीं करता। इसमें वॉल्यूम नहीं है, 15 का लो कटा पर वॉल्यूम नहीं। और इसके पहले इसने एक बार और कटने की कोशिश की थी लेकिन ऊपर जाकर क्लोज की थी। तो ये कहीं ना कहीं अभी हमें यहाँ रुकना चाहिए कि इसमें बाहर आने की पूरी संभावना है अगर वॉल्यूम नहीं है। अब देखिए दूसरी कैंडल में बहुत सारा वॉल्यूम आया और कैंडल इससे भी बड़ी है। यहाँ पे देखिए एक सीक्वेंस और होता है वॉल्यूम का। ये कैंडल छोटी थी, वॉल्यूम छोटा था। ये कैंडल बड़ी थी, वॉल्यूम बहुत बड़ा था। अगर ये छोटी कैंडल होती, वॉल्यूम बड़ा होता, तो एक बार सोचने को होता था कि हाँ ये छिपाया जा रहा है ना, मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन इस वाली कैंडल देखिए, ये छोटी कैंडल है और वॉल्यूम इस वाली कैंडल से भी ज़्यादा है, फिर भी वो मार्केट ऊपर गई। तो इस बहकावे में ना आए कि बस ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई तुरंत ही मान लो, नहीं। यहाँ पे अगर आप देखे होंगे उसमें तो वाई डाटा भी अच्छा खासा भर के रहा होगा। चलिए सिंपल, कोई बात नहीं, प्राइस फिर से ऊपर गई। हमारी अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई, बिकॉज मैंने वॉल्यूम ने हमको एंट्री नहीं दी। देखिए एक ही सेटअप पे काम करना है तो एक ही सेटअप पे काम करना है। आज का जो मेरा चार्ट एनालाइज है वो 5 और 15 की कैंडल स्टिक्स है और इसमें कुछ नहीं देखेंगे हम। तो फिर इस वाली कैंडल में आए, नहीं, इस वाली कैंडल में कोई वॉल्यूम नहीं था, यानी कि अब यहाँ भी हमारी एंट्री नहीं। भाई हम लोग जो है करीब आप देखेंगे तो 12-20 तक हमारी कोई एंट्री हुई नहीं मार्केट में। मॉर्निंग से बैठे थे, 10 बजे काटी, 10:30 बजे नो एंट्री, है ना। इसके बाद अगेन इसने यहाँ पे काटी करीब 11:15 बजे नो एंट्री। और इसके बाद जा कर के यहाँ पे इस वाले जगह पे जहाँ पे मैं कर्सर रखा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगेन एक बार प्राइस ने फिर से काटा। उसके पहले भी काटा था, वैल्यू नहीं था। अब इस बार जब कटा है तो इस कैंडल को आप नोटिस करिएगा, इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए इसमें। तो यहाँ पर ये एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। और पर सबसे अच्छी बात, ये बहुत छोटी है और छोटी है तो एसएल भी छोटा होगा। ठीक है, वॉल्यूम बड़ा, एसएल छोटा। चलिए ये तो हमें कंफर्मेशन मिला यहाँ से कि कैंडल अच्छी है, बेरिश है, वॉल्यूम अच्छा है, प्रीवियस 2-3-4 कैंडल से ज़्यादा है। एंड अगेन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई कि वॉल्यूम भी अच्छा है। हम अपने यहाँ पे एंट्री लगा देंगे और एसएल क्या रहेगा, इस कैंडल का हाई।
यानी कि अब आपका जो एसएल है वो है मात्र 25 पॉइंट का। एक मिनट, मात्र 24, हाँ 25 पॉइंट का है। तो टारगेट आपका कितना है? 50 पॉइंट का। पहला टारगेट आपका होना चाहिए, पहला टारगेट ही 50 पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में कर रहे हैं तो 25 1:1 लेना है। एंड अगेन इसके बाद आपको 1:3 ले सकते हैं, या ये जो यहाँ से मार्केट ये मूव किया है इसको मार्क कर लो। हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब करने जाता है मार्केट, तो सबसे पहले आप दूसरा टारगेट वहाँ तक ले लो। दूसरा टारगेट आपको मिल गया 1:4 का। ठीक है, अब इसके बाद आपको 3 कैंडल रूल्स, ट्रेडिंग रूल्स तमाम अपनाने पड़ेंगे। और ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट का रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर आप ट्रेलिंग कर करके आप यहाँ से ले सकते हैं कहाँ तक, ये यहाँ तक। 1:5 का रिवार्ड आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कितना इंतज़ार किया। आपको देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स में, एक बार आपको यहाँ पे ट्रैप कर सकता था मार्केट, दूसरी बार आपको यहाँ पे ट्रैप कर सकता था मार्केट, और अंत में यहाँ पे भी एक बार ट्रैप करने की पूरी कोशिश किया, बट वॉल्यूम नहीं आया तो बच गए। और फोर्थ टाइम्स जब इसने किया तो आपका ये रहा सबसे सही पॉइंट जहाँ पे आपकी हो गई एंट्री। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो हो सकता है आपको कभी कभी ट्रेड मिले, लेकिन जब मिलेगा तो एक बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के बाद जो कि ये डेली चार्ट एनालाइज था इसमें हो गया। अब हम इस पूरे वीक का चार्ट नेक्स्ट वीडियो में डालने वाले हैं, जहाँ पे हमारे ट्रेड्स बन सकते थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे कैसे कहाँ पे बन सकता था वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि मैं एक प्राइमरी कह सकते हो कि ना, जो एक इनिशियल होता है ट्रेडिंग का, मैंने वो सीखने की कोशिश की और बहुत इनिशियल स्टेज से शुरू किया हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से मार्केट क्यों गिरा, गिरना ही क्यों था, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप चार्ट को एनालाइज करें, चार्ट का आप सीजर करते हैं ना, तब जाकर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। फिलहाल दोस्तों इतना ही है, और ये स्ट्रेटजी मेरे गुरु जी की है, और मैं इस पर अपना केवल चार्ट एनालाइज वीडियो बनाऊँगा और कुछ खास नहीं करने वाला। ओके, थैंक यू दोस्तों।